बीजेपी की संघात्मक बैठक का दूसरा दिन और प्रदेशाध्यक्ष सीपी जोशी इस बैठक में शामिल हुए हैं, तो मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा भी बैठक में शिरकत करने वाले हैं। इस खबर पर अधिक अपडेट के लिए मेरे साथ लाइव जुड़े हैं बीजेपी प्रदेश कार्यालय से हमारे वरिष्ठ संवाददाता दुर्गेश एन भटनागर। दुर्गेश, बैठक में क्या कुछ चर्चा हुई है, क्या रणनीति बनाई गई है, कौन कौन लोग इस बैठक में शामिल हुए हैं? दुर्गेश। बैठक ये 2 दिनों की बैठक थी। कल भी बैठक हुई है। कल वित्त से संबंधित जो है उन सारे मसलों के ऊपर जो है बैठक हुई थी, क्योंकि देखिए लोकसभा का चुनाव था, पार्टी का जो है वित्त से वाला समय उसमें किस तरीके से व्यवस्थाएं करनी उसको लेकर जो है खाका तैयार किया है। आज जो बैठक हुई है सीपी जोशी की अध्यक्षता में, उसके अंदर जो प्रस्तावक जो बनाए गए थे 25 हर जिले हर कॉन्स्टिट्यूएंसी में जो लोकसभा सीट पर गए थे उन लोगों को बुलाया गया है और उनसे जो है पूरे चुनाव के दौरान किस तरीके की स्थितियां रही, क्या कुछ लेखनाज रहे, क्या कुछ पॉजिटिव चीज रही और किस तरीके से वहां पर काम कर रही है और ग्राउंड लेवल पर किस तरीके की स्थितियां, तो इन सारी चीजों को लेकर जो है बातचीत की गई है। और अब आने वाला जो 4 तारीख का दिन है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है, उसको लेकर व्यवस्थाएं कैसे क्या करनी है वो एक सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। और चुनाव के बाद क्योंकि देखिए कैसे क्या करनी है वो एक सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। और चुनाव के बाद, क्योंकि देखिए अभी करीब 5:30 बजे का टाइम हो गया और आधे घंटे बाद जो है वो चुनाव जो 7वें चरण का वो भी ख़त्म हो जाएगा और उसके बाद जो है चीज़ें जो है बिल्कुल अलग हो जाएगी और एग्जिट पोल भी जो है सामने आने लगेगा। तो उसको लेकर भी तैयारी जो है वो बीजेपी की तरफ से की जा रही है कि डिबेट में, क्योंकि बीजेपी जो है लगातार फ्रंट फुट पर मीडिया में भी सामने है। अगर हम कांग्रेस की बात देखें तो आशीष आज प्रदेश कांग्रेस ने भी जो है वो फतवा जारी कर दिया है कि कोई भी जो है जो एग्जिट पोल की जो डिबेट्स होने वाली है उसके अंदर कोई भी कांग्रेस का जो पदाधिकारी जो प्रवक्ता है वो नहीं जाएगा, कोई भी उसमें शिरकत नहीं करेगा इस तरीके के, क्योंकि दुर्गेश आपको इस तरीके की दुर्गेश जो है वो दुर्गेश अपडेट करना चाहूंगा। दिल्ली में बैठक हुई है, एनडीए गठबंधन के नेताओं की बैठक, और तय कर लिया गया है कि अब डिबेट में कांग्रेस के प्रवक्ता भी शामिल होंगे। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दूं, कांग्रेस के प्रवक्ता भी शामिल होंगे और एनडीए गठबंधन के घटक दल के जितने भी प्रवक्ता हैं वो भी डिबेट में शामिल होंगे। पहले बहिष्कार कर दिया गया था, टीवी डिबेट से दूरी बना ली गई थी, लेकिन अब तय किया गया है कि कांग्रेस समेत एनडीए गठबंधन के तमाम घटक दलों के नेता एग्जिट पोल पर होने वाली टीवी डिबेट में हिस्सा लेंगे। दुर्गेश, देखिए ये मीडिया की ही पावर कही जा सकती है, सोशल मीडिया की पावर कही जा सकती है। और जिस तरीके से हम चैनलों पे लगातार हर एक व्यक्ति से इस बारे में चर्चा कर रहे थे, हमने बीजेपी के सभी नेताओं से, सभी मंत्रियों से तक हमने ये पूछा था कि वो हमने बीजेपी के सभी नेताओं से, सभी मंत्रियों से तक हमने ये पूछा था कि वो जो है सीधे तौर पर ये जो आज का जो खाका जो तैयार हुआ और मीडिया ने जिस तरीके से दबाव बनाया है उसके बाद का डेवलपमेंट है। यही कारण है क्योंकि बीजेपी जो है फ्रंट फुट पर आकर कहती हुई नजर आई है कि ये जो है हार के अंदेशा की वजह से जो है डिबेट से भाग रहे हैं और यही कारण है कि कांग्रेस जो है उसको पता चल गया है कि वो हार रही है। इसीलिए जब ये दबाव बना तो उसके बाद का ये जो है ये तो बड़ा डेवलपमेंट है आशीष। इसमें भी हम कह सकते हैं कि ये मीडिया का बनाया गया दबाव है, उसके बाद इस तरीके का जो है वो कहना चाहिए कि ये स्टेप लिया, अच्छा स्टेप है, क्योंकि उनकी बात रखने के लिए भी कोई होना चाहिए कि किस तरीके से क्या चीज़ है। जब तक आप किसी मंच पर नहीं आएंगे, आप अपनी बात नहीं रखेंगे, कटाक्ष नहीं करेंगे, अगर किसी चीज़ के बारे में अगर प्रतिक्रिया नहीं देंगे तो उसके बाद चीज़ें साफ नहीं हो पाएगी। तो एक बहुत अच्छा कदम कहा जा सकता है आशीष कि अगर कांग्रेस भी अगर डिबेट में वापस आने की बात करी और इंडी गठबंधन के सारे घटक दल जो अगर इस एग्जिट पोल की जो डिबेट है उसके अंदर शिरकत करेंगे तो बिल्कुल एक सही संतुलन के साथ जो है जो जितने भी एग्जिट पोल किए गए हैं उनके बारे में एक सही चीज़ जो है वो जनता तक जा पाएगी। ये एक अच्छा कदम है। जी आशीष। बिल्कुल दुर्गेश, इसके अलावा मतगणना से पहले ये बैठक काफी अहम मानी जा रही है। राजस्थान की 25 सीटों को लेकर क्या तैयारियां, क्या इस पर भी मंथन किया गया बैठक में, क्या इस पर भी निर्देश दिए गए हैं? गजेंद्र सिंह शेखावत से हमने बात की है, उसके बाद कैलाश चौधरी से हमारी बातचीत, ये दोनों जो मंत्री हैं वो यहाँ पर अभी
बैठक में ही उपस्थित थे। उन्होंने साफ तौर पर उनका जो बॉडी लैंग्वेज है सीधे तौर पर एक बड़ी जीत की तरफ इशारा करता हुआ नजर आ रहा था। पूरी तरीके से वो जो है वो आश्वस्त नजर आए दोनों ही मंत्री कि 25 की 25 सीटें राजस्थान में जीत रहे हैं और एक बड़े मैंडेट के साथ हम तीसरी बार जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में वापस से सरकार बनाने की गई। हमने उनसे ये भी पूछा कि किस तरीके की स्थितियां हैं, क्योंकि कांग्रेस लगातार जो है वो प्रधानमंत्री को घेरती नजर आ रही है, उनके ध्यान को लेकर जो है वो घेरा जा रहा है। प्रधानमंत्री के ऊपर ये आक्षेप लगाए जा रहे हैं कि वो ध्यान भटकाने के लिए जो है वो ध्यान मुद्रा में जा रहे हैं। तो ध्यान भटकाने के लिए जो है वो ध्यान मुद्रा में जा रहे हैं। तो इसको लेकर भी उन्होंने बात की। उन्होंने कहा कि ये कोई धर्म के वो उनकी जिस धर्म में आस्था है, अगर वो उस धर्म की पालना के लिए उसके लिए अगर वो चाहते हैं तो इसमें किसी को कोई दोहराई नहीं होना चाहिए। सीधे तौर पर उन्होंने ये भी कहा है कि जब वो मस्जिदों में जाते हैं कांग्रेस के नेता, मीडिया पूरा का पूरा लेके जाते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी हमने कभी कोई प्रश्न नहीं उठाया। जब हम मंदिर जाते हैं तो वो किस मुंह से इस तरीके के प्रश्न करते हैं। कोई भी व्यक्ति उसकी अपनी पर्सनल आस्था हो सकती है, अगर वो उसको दिखा रहा है तो उसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। उन्होंने सीधे जो सीटें हैं वो जितनी वो अपेक्षा करके चल रहा है उससे भी कम आने वाली है और 400 पार जो है वो बीजेपी जाएगी। अभी भी जो मोल है, अभी भी जो बीजेपी नेताओं की तरफ से जो आश्वासन दिया जा रहा है मीडिया को, सीधे तौर पर यही तो पूरी तरीके से आश्वस्त नजर आ रहे हैं कि वो एक बड़े मैंडेट के साथ 400 पार के साथ तीसरी बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार बनाने का। जी आशीष। बिल्कुल, इसके अलावा जिस प्रकार से 400 पार की बातें की जा रही है, प्रदेश भाजपा के नेता भी इसी बात का दावा कर रहे हैं, लेकिन मल्लिकार्जुन खड़गे ने दिल्ली में कहा है कि 295 सीटें इंडी गठबंधन जीतने वाला है। तो दोनों के ही अपने अपने दावे हैं, दोनों के ही सरकार बनाने के दावे हैं। एक और जहां इंडी गठबंधन के नेता पूर्ण बहुमत से सरकार बनाने की बात कर रहे हैं, तो वहीं बीजेपी नेताओं की बात करें तो 400 पार, अब की बार 400 पार की बात पर अड़े हुए हैं। हालांकि एग्जिट पोल से भी कुछ आइडिया लगा लिया जाएगा। एग्जिट पोल अब से कुछ देर बाद, जब वोटिंग संपन्न हो चुकी होगी, उसके बाद एग्जिट पोल सामने आएंगे, जिससे भी एक आधार मिलेगा कि क्या जनता का रुझान है, किस प्रकार की हवा इस बार इस चुनाव में बही है। तो एग्जिट पोल को लेकर भी किसी प्रकार की चर्चा बैठक में, और बैठक का क्या शेड्यूल है, कब तक ये बैठक ओवर होने वाली है और नेता कब तक यहां से निकलेंगे बीजेपी प्रदेश कार्यालय से। मुख्यमंत्री का भी पहुंचने का कार्यक्रम था। बिल्कुल, देखिए एक बड़ी बैठक होम डिपार्टमेंट को लेकर जो है वो मुख्यमंत्री सचिवालय के मुख्यमंत्री ऑफिस में कर रहे हैं। बड़ी इम्पोर्टेंट बैठक के बाद उनका जो है यहाँ पर आने का कार्यक्रम है। बीजेपी कार्यालय में रूट जो है उनका लग चुका है और इंतज़ार अब मुख्यमंत्री का ही हो रहा है। बाकी लोग जो हैं वो यहाँ पर पहुँच चुके हैं। मंत्री जो है बीजेपी सरकार के, मजेदार सरकार के, वो यहाँ पर पहुँच चुके हैं। बड़े नेता जो है यहाँ पर केंद्रीय मंत्री जैसा कि हमने बताया, गजेंद्र सिंह शेखावत और कैलाश चौधरी यहाँ ऑलरेडी आ चुके हैं। पदाधिकारी जो है वो यहाँ पर पहले से है और प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी आज दोपहर से ही यहाँ पर बैठकों के दौर में वो यहाँ पर मशरूफ़ हैं। तो ऐसे में बस अब इंतज़ार हो रहा है इस बैठक के लिए। मुख्यमंत्री का मुख्यमंत्री जैसे ही आएंगे उसके बाद क्या दिशा निर्देश देते हैं बैठक के बाद पता चलेगा। लेकिन सीधे तौर पर किस तरीके से फेस बनाना है बीजेपी को, ये एक बड़ी बात रहेगी, क्योंकि अब से कुछ ही मिनटों का बात और करीब आधा घंटे से भी कम का समय रह गया आशीष। उसके बाद जो है एग्जिट पोल जो है वो सामने आएंगे और उसमें किस तरीके से बीजेपी को लेके जाना है और किस तरीके से बीजेपी की स्थिति रहने वाली है और बीजेपी किस तरीके से उनकी चीज़ों को लेकर जो है वो विपक्ष के किन सवालों पर किस तरीके से जवाब देना है और किस तरीके से मैंडेट को किस तरीके से आंकना है, उन सारी चीज़ों को लेकर यहाँ पर बताया जाएगा। क्योंकि अब सीधे तौर पर, क्योंकि 1 तारीख का आज है, उसके बाद अब 3 दिन के बाद जो है असली स्थिति पता चलेगी, जब मतगणना होगी और उसके बाद जो रुझान आएंगे और उसके बाद जब रिजल्ट आएंगे उसके बाद तो उन सारी चीज़ों को लेकर किस तरीके की व्यवस्था करनी है, किस तरीके से सारी चीज़ें देखनी, क्योंकि पूरी जो 25 सीटें हैं उनके ऊपर किस तरीके से वहाँ पर बीजेपी के लोगों को भेजा जाएगा। क्योंकि हर जो लोकसभा सीट है उसके ऊपर जो है वहाँ पर। जी बिल्कुल, चलिए तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे हमारे वरिष्ठ संवाददाता दुर्गेशन भटनागर, जिन्होंने बताया कि बीजेपी प्रदेश कार्यालय में अहम बैठक जारी है। 2 दिवसीय बैठक जिसका आज दूसरा दिन है, अंतिम दिन है।
मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा अब से कुछ देर बाद इस बैठक में शामिल होने के लिए पहुंचेंगे। तमाम मुद्दों को लेकर इस बैठक में चर्चा की जा रही है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी इस बैठक को ले रहे हैं, इस बैठक में शिरकत कर रहे हैं। अब से कुछ देर बाद मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा भी इस बैठक में शामिल होंगे। प्रदेश संगठन सह प्रभारी विजया राहटकर भी इस बैठक में शिरकत कर रही हैं। प्रदेश पदाधिकारियों प्रभारियों को इस बैठक में बुलाया गया है। बीजेपी की संघात्मक बैठक का आज ये दूसरा दिन है।